नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और सनातन धर्म में पेड़ों का बहुत महत्व बताया गया है। इनका वैज्ञानिक कारण होने के साथ साथ बहुत ज्यादा धार्मिक कारण भी है। एक तरफ जहां धार्मिक शास्त्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के गुणों के बारे में बताते हैं, तो वहीं वैज्ञानिकों के आधार पर भी देखेंगे तो कई तरह के ऐसे पेड़ हैं जो औषधीय रूप में हर मानव के लिए असरदार साबित हो रहे हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं के साथ ही वास्तुशास्त्र के आधार पर इन दरकतों से कई तरह के फायदे हमें मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ठीक इसी तरह से पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही साधारण और छोटा सा उपाय बताएंगे, जिसे अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने जीवन की कई परेशानियों से बहुत आसानी के साथ छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, पर उन पेड़ पौधों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, जिस वजह लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नीम के पेड़ के बारे में बताएंगे। धार्मिक शास्त्रों में नीम के पेड़ को बहुत ज्यादा महत्व स्थान दिया गया है। दोस्तों, नीम के पेड़ का संबंध ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल ग्रह, केतु ग्रह और शनि ग्रह से है। तो ऐसे में दोस्तों, जिन व्यक्तियों का मंगल ग्रह के साथ ही शनि और केतु ग्रह भी दुष्प्रभाव दे रहा है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी मानव के जीवन में इन ग्रहों का बुरा असर होता है तो उस मानव को जीवन के कई पड़ावों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मंगल का बुरा असर आपको मिलता है तो आप कर्ज की परेशानी में फंस जाते हैं। साथ ही चोट चपेट और दुर्घटना हमेशा आपके जीवन में घटित होती रहेगी। अगर शनि ग्रह बुरा प्रभाव डालता है तो कार्यक्षेत्र में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। कोई भी काम आपका समय पर पूरा नहीं होगा। आप जो भी सोचेंगे वह नहीं हो पाएगा, जिससे मानसिक तौर से भी आप दुखी हो जाएंगे। जबकि केतु ग्रह के पीड़ित होने से मानव कभी भी सफलता नहीं पा सकता, वह हमेशा अंधेरे में गुमनाम रहता है। उस मानव का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। पर दोस्तों, नीम के पेड़ की मदद से आप बहुत आसानी के साथ इन ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं। क्योंकि नीम के पेड़ में कई तरह की ऐसी शक्तियां होती है जो हर तरह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए असरदार माना जाता है। आपने कई बार गांव में देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के साथ ही बच्चे के पास एक नीम की झड़ी लगा देते हैं, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति ना तो बच्चे के ऊपर असरदार होती हंस और ना ही मां का कुछ नुकसान कर सके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीम के पेड़ से कितना ज्यादा लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप मंगल ग्रह के बुरे असर को कम करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में मंगल बुरा प्रभाव डाल रहा है, खासकर के कर्ज की परेशानी में आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, कोई न कोई घटना होती रहती है और परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में दोस्तों, आपको नीम के पेड़ को अपने घर के दक्षिण दिशा में लगा दें। इससे मंगल ग्रह का असर बहुत अच्छा मिलता है। हर एक दिन से इसकी सेवा अगर आप करते हैं तो इससे आपका मंगल आपको शुभ फल देने लगता है। जो लोग लंबे समय से बड़े कर्ज में हैं, किसी भी तरह से उनका कर्ज उतर नहीं रहा है, तो उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कमेंट में बताते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है, वो कर्ज कम नहीं हो रहा है और बिल्कुल निराश हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने घर के दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ लगा लें और हर दिन उस नीम के पेड़ में जल डालना शुरू कर दें। अगर हर दिन नहीं डाल सकते तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन तो जरूर डालें। साथ ही अगर आप उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अगर रामचरितमानस या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे आपके जीवन पर प्रभु श्री राम और भगवान बजरंगबली दोनों की कृपा बराबर बराबर मात्रा में बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन में चल रहे तमाम तरह के दुख अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा।
सिर्फ दोस्तों दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करना शुरू कर दें। देखते ही देखते आपकी परेशानियां कहाँ चली गई आपको भी पता नहीं चलेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको उस पेड़ के नीचे एक चमेली के तेल का दिया जलाना है और भगवान हनुमान की सच्चे मन से सेवा करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पक्का ही आपको लाभ मिलेगा और आपके काम धीरे धीरे करके बनते जाएंगे। इस काम को आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन नीम पेड़ की पूजा करने के साथ शाम के समय इसमें जल चढ़ाएं। दोस्तों इस काम को आप अपने आस पास मौजूद नीम के पेड़ के पास जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नीम का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर से दक्षिण दिशा में जो नीम का पेड़ है उसके पास जाकर के ये उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी मानव इस उपाय को करता है तो नीम के पेड़ में मौजूद अदृश्य शक्तियां उस मानव की मदद करना शुरू कर देती है और उस मानव के जीवन से बड़ी परेशानी भी देखते ही देखते खत्म हो जाती है और ऐसे लोगों के जीवन में सभी तरह के मंगल दोष खत्म हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताया है, नीम पेड़ का संबंध शनि और केतु रहस्य भी होता है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि नीम के पेड़ को अगर कोई भी मानव जलाता है तो इससे शनि और केतु ग्रह के बुरा असर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि कई तांत्रिक उपाय हनुमान जी से जुड़े हुए होते हैं जिनमें नीम के पेड़ के कोयले का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप नीम के पेड़ को तोड़ते या जलाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। व्यर्थ ही अगर कोई मानव नीम के पेड़ को जलाता है तो उस मानव को अपने जीवन में शनि और केतु का बुरा असर देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको नीम के पेड़ को बिना वजह नहीं जलाना है। आपको बता दें, नीम का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें किसी भी तरह की कोई नकारात्मक अदृश्य शक्तियां नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में बताया है जिस घर में नीम का पेड़ लगा होता है वहां पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक अदृश्य शक्ति वास नहीं होती। और यह बात भी आपको अच्छी तरह से पता है कि जहां पर नीम का पेड़ होता है वहां पर कीटाणु बिल्कुल ही नहीं आते। तो सोच सकते हैं इस पेड़ का कितना ज्यादा लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु ग्रह का बुरा असर आपको मिल रहा है तो ऐसे में घर में नीम का पेड़ आपको जरूरी ही लगाना चाहिए। अगर आप नीम के पेड़ की लकड़ियों को शनिवार के दिन 7:30 की अगर आपको पीड़ा सता रही है तो आप उसका हवन करवाते हैं या फिर खुद ही हवन करते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द लाभ देखने को मिलेगा। इससे शनि ग्रह के हर तरह के बुरे असर खत्म हो जाते हैं, शनि ग्रह शांत होता है। इसके साथ ही नीम की लकड़ी की अगर माला बनाकर उसे पहन लिया जाए तो ऐसे मानव को शनि ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह किसी भी तरह से कोई दोष का बना रहे हैं तो ऐसे में नीम के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें और उसका दातुन करने से भी शनि ग्रह के दोष कुंडली में खत्म हो जाते हैं और शुभ फल मिलने लगते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर किसी मानव की कुंडली में केतु खराब स्थिति में बैठा है तो इससे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं बनता, मानव की तरक्की रुक जाती है, परिवार में लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनते, व्यापार में लगातार हानि होती चली जाती है। तो दोस्तों इन वस्तुओं से अगर आप भी मुक्ति हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे में केतु ग्रह को शांत करना पड़ेगा। इसके लिए नीम की पत्तियों का रस निकालकर अगर आप नहाने के जल में मिलाकर के हर रोज नहाते हैं तो इससे हर तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में किसी मानव के ऊपर पितृदोष लगा है जिस कारण से घर के सदस्यों के काम में रुकावट आ रही है तो दोस्तों ऐसे में घर के दक्षिण दिशा में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे पितृ दोष से छुटकारा मिलेगा
और हर तरह के कामों में सफलता मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या फिर जिन लोगों की राशि मकर और कुंभ है, उन लोगों को जरूर ही अपने घर में नीम का पेड़ लगा लें। इससे शनिदेव का बुरा असर कम हो जाएगा है और शुभ फल हासिल होने लगते हैं। मान सम्मान भी मिलता है और मानव जीवन में तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।